दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम हैं अलीगढ़ में, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी आज अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की सभा में आए, क्या चाहते हैं लोग। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव होगा, आप देख रहे हैं लगातार असदुद्दीन ओवैसी दिन ब दिन अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है और उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार राजनीति में उलटफेर करेंगे। जिस तरह उन्होंने अखिलेश यादव ने मना किया कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करेंगे, तभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और शौकत अली साहब ने कहा अगर वो गठबंधन नहीं करते हैं तो और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है और जो पार्टी के कार्यकर्ता इस बार क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान, जिला मुख्य सचिव अलीगढ़। क्या कहना चाहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं अलीगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे? वो शोषित वंचित समाज को संबोधित करेंगे जो करते आ रहे हैं अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारी तादाद बढ़ रही है, हमारा कैडर बढ़ रहा है और हमसे मुकाबला करने के लोग डर रहे हैं। और इसकी सच्चाई कोल विधानसभा है। कोल विधानसभा में कह रहे हैं समाजवादी के तकरीबन 19 प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी नहीं है। अखिलेश भैया उनको परख रहे हैं कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो एआईएम का मुकाबला कर सकता है। अरे भैया आप ये बताइए, आप हारने आए हराने आए? बिल्कुल जीतने आए, हम हारने नहीं आए हैं, बिल्कुल जीतेंगे। और आपने दल बनाया था, इसे भागीदारी संकल्प मुझे तो चलेगा अगले नहीं, वो दल हमने नहीं बनाया। जिन्होंने दल बनाया उन्होंने हमको जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे दल में शामिल हो जाओ। एआईएम किसी दल की बुनियाद पर नहीं आई है। एआईएम किसी दल की बुनियाद पर यूपी के इलेक्शन में नहीं उतरी है, यूपी के इलेक्शन में अपने वजूद पे उतरी है। कोई दल आता है मोस्ट वेलकम। भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी से भी हमारा गठबंधन हो जाएगा, तो कोई गठबंधन करेगा तब हम लड़ेंगे, ये नहीं है। एआईएम मुजरा करने नहीं आई बल्कि लड़ने आई है और जीतने के लिए आई है। अब तक जो हमने वोटिंग की थी, हमसे मुराद हमारे पुरखों ने वो सिर्फ डर दिखाया था कि तुम्हें जीतना नहीं है, तुमको सिर्फ भाजपा को हराना है। लेकिन इस बात हम भाजपा को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अलीगढ़ का मुसलमान कितना उत्साहित है ये उत्साह तो इस वजह से देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से हमारी मीटिंग को कैंसिल करने का पुरजोर कोशिश की गई, जिन लोगों ने जमीनें दी उन्हें डराया गया, धमकाया गया, परमिशन को रोकने के लिए पूरी जद्दोजहद की गई, टाइमिंग लगाया गया और हमारे होर्डिंग्स को, लोगों के होर्डिंग्स 5-5 साल से लग रहे हैं, हमारे होर्डिंग्स को एक दिन नहीं रुकने दिया जा रहा है। रात में मैंने देखा कुछ मार्केट था उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा हटा दिया। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? जिनके दिलों में है वो पोस्टर से हटा देंगे तो क्या होगा? या दिलों में असदुद्दीन ओवैसी मौजूद है, आप पोस्टर से कितना भी हटा दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, इस विधानसभा से प्रत्याशी उतरेगा? प्रत्याशी कई लाइन में लगे हुए हैं। कितनी अलीगढ़ की कितनी विधानसभा से प्रत्याशी उतरे? ये तो अब हमारा कैडर जहाँ जहाँ मजबूत हो रहा है हम लड़ेंगे। पहले 100 सीटों पे ऐलान था, अब हमारा कैडर बढ़ रहा है तो 130-140 जाएंगे। शहर में पहले 2 पे लड़ रहे थे, अब इससे ज्यादा पे लड़ेंगे। जितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने ओवैसी साहब को सुनने वाले आएंगे, सुनने आएंगे या फिर वोटर में? अंदर से एआईएम है, अंदर से दिल में है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ खिलाफ नहीं बोला। जो लोग कहते हैं कि वो मंच से ऐसी बात बोलते हैं कि भाजपा भी होता है, ये जितने लोग आएंगे यहाँ पर सुनने आएंगे या वोटर में तब्दील? वोटर में ही तब्दील होंगे, बिल्कुल तब्दील होंगे। जोश दिख रहा है आप लोगों को, उतने हिसाब से काम हो रहा है जी? जितने हिसाब से जोश दिख रहा है यहाँ पर अलीगढ़ में, उसी हिसाब से काम भी देख चुके हैं। हम लगातार जिला पंचायत जीत रहे हैं और हम पार्षद भी जीत रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर जीते हैं, अकोला में जीते हैं, इससे पहले भरूच में हमने निर्दलीय प्रत्याशी को लगा करके अपना मेयर लगाया है। उससे पहले और हम गुजरात में 7 सीटें जीते, 8 लड़ाई थी, इसमें 7 जीते और खुशी की बात, जोरदार तालियां इस बात पर कि 7 में से 5 गैर मुस्लिम हैं। और इस वक्त भी हमारे अलीगढ़ की कंडीशन ये है कि इस वक्त जिला महासचिव मदन कांत गौतम जो पहले बीएसपी में थे वो आज हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप नारे लगा रहे, नारे तो बंगाल में भी लगाए थे, नारे तो वहाँ पर भी लगाए थे, झारखंड में, उससे क्या कहना? तो बिहार में हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा ना, मीडिया ने नेगेटिव पेश किया। हम 19 पे लड़े, 5 जीते, बाकी पे हम फाइट करें। बंगाल में भी बंगाल का अलग मामला था, हम तो बिहार की बात कर रहे हैं ना कि बिहार जैसा हो जाए। हम चाहते हैं बिहार जैसा। बिहार में तो हम 19 पे 5 जीते और 14 पे हमने फाइट की है। अखिलेश यादव ने गठबंधन से मना किया, बात उनकी करो जो 75 लड़कर 56 बीजेपी के सामने हार गए। अच्छा, अखिलेश यादव ने लड़ी थी, 56 हार गई। अच्छा, अखिलेश यादव ने मना कर दिया, गठबंधन नहीं करेंगे। हमको भी जरूरत नहीं, उन्होंने गठबंधन, वो ये कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम है इसलिए गठबंधन। तो बी टीम उनके भाई भी तो है, उनका सारा घराना तो चला गया बीजेपी में। अपनी बीजेपी जो उनकी अर्पणा यादव है, मुलायम की पुत्र वो बीजेपी में है, उनका पूरा घराना बीजेपी में है। तो बीजेपी वो है, हम नहीं है। हम तो अपने जीते, हमने बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा है। वो तो कह रहे हैं ना आप लोगों से गठबंधन इसलिए नहीं
रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम एजेंट हैं। नहीं तो एक इल्जाम है भाई, इल्जाम है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने कोई बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा है, हमने जीतने के लिए आए हम। और हमारे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ ओनली जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार हारने के लिए हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ देते हैं ये लोग। एविडेंस नहीं है। एक उन्होंने कार्टून वायरल किया था जिसमें योगी जी बैठे हैं और कार्टून में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिखाया और कहा क्या मैं आ जाऊं, तो योगी जी कह रहे हैं कि नहीं 2022 के बाद आना। लेकिन वो कार्टून देते हैं, ओरिजिनल देते हैं। साथ उनको जो साक्षी महाराज को राज्यसभा में पहुंचाने वाली कौन थी समाजवादी सरकार, और अजीत बालियान को यहाँ पर अलीगढ़ एमपी पे कौन लड़ा था, किसने लड़ाया था? सपा और बसपा ने लड़ाया, जब वो पहले से बीजेपी में था और हारने के बाद दोबारा बीजेपी में। अच्छा, मोदी यहाँ पर जितने युवा है, मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो एक मानना यह है कि वो धार्मिक मामला थोड़ा बिगाड़ देते हैं। के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे यहाँ पे उनके 4.5 साल हो गए, कितना काम किया, कैसे मुख्यमंत्री? काम क्या है, सब तो नाम बदलो वाले चक्कर है, उनका कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदलो वाला मामला। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़। हाँ, क्या कहना चाहिए? बस यही है कि उनका माने उनकी वही मतलब मामला ही उनका यही है कि बस नाम बदलो और कुछ काम करने का नहीं है उनका। अलीगढ़ का नाम नहीं बदल पाएंगे इंशाल्लाह, अलीगढ़ का नाम नहीं बदला जाएगा। कह रहे हैं हम बदल देंगे। नहीं देंगे, हैदराबाद का भी बदल देंगे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं बदल पाएंगे, उनका तो काम ही यही है। कुछ दिन के मेहमान हो रहे हैं, फिर खत्म हो जाएगा मामला, ये वापस हो जाएंगे सारे नाम। अगर बदल भी देते हैं तो फिर वापस होने। मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और फिर दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव हमने उन्होंने तो हमें गुलाम समझ रखा, एक तरह का हम लोगों को गुलाम समझ रखा भाई। नमाज को लेकर कहा कपिल मिश्रा ने कहा है, नमाज को लेकर जो पाबंदियां लगाई जा रही है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये सारे जो खेल नच रहा है कपिल मिश्रा, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भाजपा का सबसे बड़ा जो मतलब ये है कि आज कितने भी आप बड़े एमपी और विधायक देख लें, कितने भी देख लें आप, वो जितने भी लोग आज बड़े पद पर आए हैं वो ऐसे ही मतलब ये कि ऐसे ही मतलब ये कि ऊंची भाषाएं देके मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, ये करना, इसी से ही बड़े बनते हैं। बाकी जो है जमीन के कुछ भी नहीं है, जमीन उनकी खोखली है। 2022 के बाद में वो भी खिसक जाएगी। मुसलमान के बिना समाजवादी चल नहीं सकती, और मुसलमान अब MIM पे आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हो मस्जिद में आग लगा दी है, वहाँ तोड़फोड़ हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मस्जिद में आग लगाना, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सारा काम बीजेपी कराती है, सिर्फ इसलिए कराती है कि मुसलमान डर जाए। मुसलमान डरेगा नहीं, आप एक नहीं 10 और मस्जिदों में आग लगा दो, जितनी आप हम पे आग लगाओगे इंशाल्लाह उतनी ही मतलब अखिलेश यादव को लेकर क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव को यही कहना चाहते तो कह रहे हैं हम गठबंधन नहीं करेंगे भाई। उनको एक गलत फहमी हो गई है कि वो मुसलमान उनका ही गुलाम है, लेकिन वो अब के ये देख लेंगे कि उनका गुलाम नहीं है मुसलमान, और ये उनको आगे देखना पड़ेगा कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन आपके गलती कर रहे हैं तो ये गलती उनको बहुत बड़ी भारी पड़ेगी। हाँ इंशाल्लाह। आप लोग कहते हो मुसलमान मेरे साथ है, अखिलेश कहते हैं मुसलमान मेरे साथ है, आपके साथ मुसलमान क्यों आएगा? अखिलेश यादव पहले से रहबर है, मुसलमानों के रहबर पहले से माने जा रहे हैं, वो पहले से रहबर है। सर मुजफ्फरनगर दंगा सबसे ज्यादा उन्होंने वहाँ पर एक रागनी चल रही थी, कहाँ थे वो लोग, और मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था और वहाँ थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। और आजम खान साहब जेल में हैं, उनके लिए आवाज नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। और बताइए फिर हम कैसे जाएं उनके साथ? कोई मायावती के लिए कहना चाहूँ, मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया उन्होंने कि ये तो माफिया है इसलिए हमने टिकट काटा है। देखिए वो मर्जी चाहे जिसकी टिकट काट दें, जो उनकी मनसा पूरी ना हो उसकी टिकट काट दें, मायावती का कोई वो नहीं है। आज ओवैसी साहब 14 नवंबर को अलीगढ़ तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह वोटों में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। पिछली बार काफी कम वोट रहे थे अलीगढ़ में, इस बार कई गुना वोट बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ओवैसी साहब यहाँ पर क्या साबित होंगे, जीतेंगे या फिर वोट काटेंगे? सिर्फ ना वोट काटने का तो मतलब ही नहीं, हमने पहले ही ओवैसी साहब 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब सिर्फ 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसका मतलब है वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वोट काटने के लिए लड़ रहे थे तो पूरी 403 सीटें उन पे लड़ते, केवल जहां से हम जीत सकते हैं 100 सीटों पर। आरोप तो लगता है ना आप वोट कटवा है। ना वोट कटवा कैसे? वोट कटवा तो और भी पार्टी है, तो अखिलेश यादव के भाई है, वो वोट कटवा नहीं है भाई, वो भी तो 2 पार्टी लड़ रही है, उनको कोई नहीं कहता कि वोट कटवा है। ये कैसे? आम आदमी पार्टी आई है और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है, वो फिर भी अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये वोट कटवा नहीं है, ये भी वोट कटवा है भाई, ऐसा का देखा इस बार युवा क्या करना चाह रहे हैं? अलीगढ़ में क्या होगा इस बार? युवा पूरी तरह से
MIM के साथ है और पूरी तरह से वोट डालेगा ही डलवाएगा और इसके साथ बेरोजगारी भी दूर होगी इंशाल्लाह। जैसे हैदराबाद मॉडल है सर, जैसे हैदराबाद मॉडल है वैसा ही अलीगढ़ मॉडल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से अगर कैंडिडेट MIM का जीतेगा तो क्या बदलाव होगा, यहाँ पर क्या बदलाव होगा? मतलब ये होगा कि जो शोषित वंचित समाज है हमारा, जिसकी ना तो प्रशासन में पूछे ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है कोई, उसको अपना हक मिलेगा। बस यही MIM पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जो सोशल और जो वंचित लोग हैं उनको अपना अधिकार मिल जाए, बस ये है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा हमारे साथ काफी युवा जुड़े हुए थे और लोग जुड़े हुए थे, काफी उत्सुक है MIM पार्टी को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज यहाँ पर अलीगढ़ में आ रहे हैं, इसलिए काफी लोगों में जोश दिख रहा है। उस जोश के साथ यहाँ पर आए हैं। देखते हैं 2022 में चुनाव में इतनी जोश के साथ युवा वोट डाल